नमस्कार दोस्तोौ, मैं हूं संजय किशोर। तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। मेजबान इंग्लैंड को भारत ने 151 रनों के बड़े अंतर से हराया। लॉर्ड्स में जीत हमेशा खास रहती है, इसलिए कि लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और यहां पर भारतीय टीम ने सिर्फ तीसरी टेस्ट जीत हासिल की है। पहली जीत हासिल की थी 1986 में, दूसरी 2014 में, और ये तीसरी जीत है। और जो मैच का आखिरी दिन था काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी। अपनी दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बीच एक 9वें विकेट के लिए एक पार्टनरशिप हुई 89 रनों की, नाबाद 89 रनों की। इस 89 रनों के कारण इंग्लैंड के सामने जो लक्ष्य था वो 272 रनों का लक्ष्य मिला। अगर इन दोनों के बीच पार्टनरशिप नहीं हुई होती तो लक्ष्य जो टारगेट है वो छोटा मिलता, तो शायद इंग्लैंड का अपर हैंड होता और इंग्लैंड की टीम कोशिश करती, अगर 200 के पास अगर स्कोर होता, लक्ष्य होता, तो इंग्लैंड कोशिश करती जीतने की। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की जो पार्टनरशिप हुई थी उससे एक दबाव बना, और दबाव का नतीजा देखिए। जो इंग्लैंड की टीम है उनका जो पहला 2 विकेट है, सिर्फ 1 रन पर ही उनके 2 विकेट गिर चुके थे, और 40 ओवर्स के अंदर उनके 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद लग रहा था कि 8वें विकेट जो टिक गया विकेट पर, तो उस समय लग रहा था कि भारतीय टीम शायद मैच को जीत नहीं पाए, 3 विकेट नहीं निकाल पाए। और काफी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली दोनों टीमों के बीच में। खास करके मोहम्मद सिराज काफी गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि लाइन उन्होंने क्रॉस किया कि या नहीं, इसके बारे में फैसला मैच रेफरी करेंगे और इसका शायद आने वाले 1-2 दिनों में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए, दूसरी पारी में भी उन्होंने 4 विकेट लिए, और कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। और जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट हासिल किए दूसरी पारी में। तो कुल मिलाकर भारतीय जो बॉलर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड को उनकी पिच पर ही टिकने नहीं दिया। जो रूट से जो कप्तान है इंग्लैंड की, उनसे काफी उम्मीदें थी इंग्लैंड को। उन्होंने पहली पारी में 180 रनों की पारी खेली थी, लेकिन दूसरी में 33 रन बना पाए। जॉनी ब्रेस्टो ने 57 रन बनाए थे पहली पारी में, रॉरी बर्न्स ने 49 रन बनाए थे। लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। जब भारतीय टीम मैनेजमेंट का या कप्तान का, कोच का जो फैसला है कि 4 तेज गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम खेलेगी, उस फैसले को भारतीय बॉलर्स ने सही साबित किया। और केएल राहुल की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली पारी में जिस तरह से उन्होंने शानदार 129 रन बनाए, उसके पहले जो टेस्ट मैच खेला गया था उसमें भी उन्होंने 80 से ज्यादा रन बनाए थे। तो केएल राहुल एक खोज कहे जा सकते हैं। अगर 2 टेस्ट मैचों को हम आधार बनाए तो केएल राहुल ने ओपनिंग जो समस्या थी उसको सुलझा दी है। और केएल राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें काफी दुख हुआ था जब टीम से निकाले गए थे, तो उन्होंने काफी मेहनत की वापसी करने की, और उन्हें टीम में वापसी की है, जबरदस्त वापसी की है। विदेशी पिच पर उन्हें शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो पिच हम बार बार बात कर रहे थे कि पिछली जो 3 श्रृंखलाएं थी उसमें जो टीमें थी वो बिल्कुल, ये जो टीम है बिल्कुल अलग है। 2 महीने से इंग्लैंड में भारतीय टीम है, उसका फायदा भारतीय टीम को मिला है। और जो कप्तान विराट कोहली का कहना है कि जो पिछली दौरे पर जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफी सीखा है यहाँ कैसे खेला जाए, और उस तजुर्बे के कारण भारतीय टीम इस बार अपर हैंड है। और इंग्लैंड के जो भारत के पूर्व विकेट कीपर काफी 70s और 80s के दशक में खेलते थे, फारूक इंजीनियर, उनका कहना था कि भारत को 4-0 से सीरीज जीतनी चाहिए। हमने दिलीप वेंगसरकर से भी बातचीत की थी, उनका भी कहना था कि बेहद संतुलित टीम है ये जो टीम है। खासकर उन्होंने केएल राहुल की काफी तारीफ की थी। बॉलिंग की जो बॉलिंग यूनिट है भारतीय टीम की, इतनी अच्छी बॉलिंग यूनिट हाल के वर्षों में, हाल के 2-3 वर्षों से देखने को मिल रही है, कह सकते हैं। खासकर जसप्रीत बुमराह के कमान अगुवाई में भारतीय टीम की जो बॉलिंग है विदेशी पिच पर। और एक सबसे बड़ी जो बात है, भारतीय टीम ने जो टीम मैनेजमेंट है ना, उसने स्पिनर्स को बाहर, जो अश्विन है स्पेशलिस्ट स्पिनर है, उनको बाहर बिठाना एक बड़ा फैसला है। चूंकि पहले इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाते थे, पहले तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। लेकिन इस बार पिच को देखकर टीम का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक जीत है, और आगे जो 3 टेस्ट मैच बचे हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि भारत इन अगले 3 टेस्ट मैच में भी
जीत हासिल करेगा। इस मैच में एक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा टेस्ट मैच कहा जाएगा। कई बार कहा जाता है कि टेस्ट मैच खतरे में है, लेकिन इसमें रोमांच हर दिन बना रहा। इस टेस्ट में खास करके आज ये नहीं कह सकते थे कि टेस्ट मैच भारत जीत लेगा या ड्रॉ होगा। आखिरी घंटे तक मैच खिंचा और आखिरी घंटे में ही फैसला हुआ। एक समय तो लग रहा था कि मैच कहीं ड्रॉ नहीं हो जाए। तो कह सकते हैं कि इस बार जो तैयारी है भारतीय टीम की वो काफी अच्छी है। वहां इंग्लैंड में 2 महीने रहने का फायदा मिला है और जो मेंटली जो तैयारी इस बार है, कहा जाता है कि क्रिकेट 80% है, कोई भी गेम 80% दिमाग से खेला जाता है। तो इस बार जो टीम है काफी टफ नजर आती है और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए, चैलेंज को स्वीकार करने के लिए भारतीय टीम तैयार है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो पुराना इतिहास है इस बार बदल जाएगा और विराट कोहली की कप्तानी में उम्मीद करनी चाहिए विराट कोहली भी कुछ बल्ले से अपना कुछ योगदान दे। हालांकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, कभी भी अगर एक बार लय में आ गए तो फिर उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी मैं चाहूंगा कि जिक्र करना। 83 रन को उन्होंने जो पारी खेली थी, विराट कोहली ने भी 42 रन तो बनाए ही थे और जडेजा ने 40 रनों की पारी खेली थी। तो कुल मिलाकर संतुलित टीम है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो रहा है जैसा कि एक्सपर्ट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो पुराना सब इतिहास है उस इतिहास को भुलाकर एक नया इतिहास विराट कोहली की टीम लिखेगी। धन्यवाद।